जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। तो जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एक सीरीज शुरू करी थी यूनिवर्सिटी को जानो, तो उसका एक अपडेटेड वर्जन आज मैं जो राजस्थान में एनसीईटी के अंडर आने वाली जो सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो जो टोटल इंस्टीट्यूट हैं वो 4 हैं। इनमें मैं सबसे पहले बात करूंगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर आईआईटी जोधपुर की, जहाँ पर बीएससी बीएड पीसीएम के जो स्पेशल स्टूडेंट है उनके लिए ये पूरा इंस्टीट्यूट है। और जो बीए बीएड या बायो के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंडरी लेवल की 50 सीटें, यानी जो जिन जो टीचर पीजीटी लेवल के टीचर के लिए, एक तरह से देखा जाए सेकेंडरी लेवल के टीचर वो होते हैं जो मतलब 11th एंड 12th में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ज़्यादातर सीटें यहाँ जो हैं वो सेकेंडरी लेवल की ही हैं, चाहे वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में देखी जाए। हाँ, तो बात करते हैं जो आईआईटी जोधपुर है। ये 2008 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, और उसके बाद ये जोधपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। 850 एकड़ का कैंपस है। इसे 28th रैंक मिली है एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 के अनुसार। और मॉडर्न लेक्चर हॉल जैसा आईआईटीज में होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर है पूरा यहाँ का, और इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉस्टल्स में एयर कंडीशन हॉस्टल मिलते हैं। मतलब कई सारे मेस और कैंटीन्स, ये जो कॉमन फैसिलिटीज होती हैं सारी आईआईटीज में, उसी में है। एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, इंडोर आउटडोर हर तरह की। और एकेडमिक प्रोग्राम में जो यहाँ से आप बीएससी बीएड करेंगे उसमें थोड़ा आपको रिसर्च का भी कहीं न कहीं बेनिफिट मिलता है। और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो खासकर देखा जाए जो आईआईटीज़ के प्रोफेसर हैं, उनकी जो टोटल रिसर्च है उनका आपको फ़ायदा मिलने वाला है डेफ़िनिटली। और प्लेसमेंट में भी कहीं न कहीं जो यूजी लेवल पे वैसे भी नॉर्मल यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 12 लाख पर एनम है, तो उसका भी कहीं न कहीं आपको फ़ायदा मिलता है। और एक स्पेशल फ़ील आता है एनसीईटी में भी जब आप आईआईटी जैसे कैंपस में पढ़ रहे होते हो। सेम अब हम दूसरे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर का एक लॉन्ग वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। इसमें भी हम बात करते हैं, तो ये अजमेर में स्थित है। और इसका जो ये एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, और वहाँ की जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उससे इसका एफिलिएशन है। या सेकेंडरी लेवल के लिए बीएससी बीएड में 100 सीटें हैं जो 2 ग्रुप में बटी हैं, पीसीएम और पीसीएम के बच्चों के लिए यानी मैथ ग्रुप में, और बायो के बच्चों के लिए। और बीए बीएड पे यहाँ 50 सीटें हैं। और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है उनके बारे में बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। और यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं आईआईटीज़ में क्या होता है, ये जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं वैसे वैसे एकोमोडेशन में एक इंडिविजुअलिटी मिलती जाती है आपको कहीं ना कहीं। तो ये सारे बेनिफिट हैं। और यहाँ जो ये जो इसे कहीं ना कहीं जो आर आईज हैं, जो 5 आर आई हैं, और 6वां भी शुरू हो चुका है इंडिया में। तो ये सब इन्हें कहा जाता है टीचर्स बनाने की फैक्ट्री। तो यहाँ जो देखा जाए तो जो बीएड से रिलेटेड जो एक एक्सपोज़र जो आपको मिलता है, या जो फैकल्टी के थ्रू एक जो बीएड पे उनकी नॉलेज है वो ज़्यादा बेटर है। रिसर्च का भी है, लेकिन रिसर्च का आईआईटी जितना तो नहीं है। और फैसिलिटीज़ भी बात की जाए तो आईआईटी से तो कमतर ही है। लेकिन फिर भी आप देखा जाए तो एक जैसे आईआईटीज़ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो लगभग जो आईआईटी जोधपुर है, यहाँ का जो फीका है वो लगभग आपका यूजी जो प्रोग्राम है, खासकर जो बीए बीएड और बीएससी बीएड जैसे प्रोग्राम आजकल चलाती हैं, तो वो 50K से शुरू होके और 1 लाख तक लगभग जाता है। वहीं जो आपका आरआई है उसमें आप 50 मतलब इसमें आरआई में आप अ, मात्र 50,000 रुपए ओवरऑल फीस है पूरी साल की, जिसमें आप मैथ से लेके सारे चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो, और जो प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट भी जो आरआई के बच्चे उनके जेएनबी और केबी में प्लेसमेंट होते हैं। तो ये चीज काफी ध्यान देने वाली है कि यहाँ जो प्लेसमेंट है जेएनबी केबी, और जो बहुत अच्छे से और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है टीचर एजुकेशन का, तो आप कह सकते हैं कि जेएनबी और केबी में इसीलिए इनके जो प्लेसमेंट है बच्चों के होते हैं। और यहाँ की भी प्लेसमेंट मिनिमम 50,000 से 60,000 मंथली तक चले ही जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसमें बीएससी बीएड सेकंड लेवल के लिए 50 सीटें हैं। और ये यहाँ पे भी मतलब एक बोला जाए तो ये इनका जो डिवाइडेशन है वो पीसीएमबी में है, यानी पीस मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप में ये सीटें डिवाइडेड है। तो यहाँ की बात की जाए, ये लगभग जो ये आरआई अजमेर है, इसका कैंपस 110 एकड़ का था।
वहीं जो आईआईटी जोधपुर का कैंपस 450-500 एकड़ का था, वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का जो कैंपस है, वो 518 एकड़ का है। और इसे नेक की तरफ से A++ ग्रेड दी गई है और ये जो टॉप मतलब कहीं न कहीं अम, इंडियन यूनिवर्सिटी हैं, 151 से 200 तक उनमें इनकी इसकी रैंक आती है। वहीं जो आरआई है वो भी नेक की तरफ से इसे A+ ग्रेड दी गई है। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो 12 स्कूल्स एंड 36 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं, 36। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट अकोमोडेशन है। कैपेसिटी जो इनके गर्ल्स हॉस्टल की वो 500 है, ऐसे ही लगभग बॉयज़ के लिए भी और मेस की भी। और स्पोर्ट्स और बाकी जो एकेडमिक प्रोग्राम है उनमें भी काफ़ी एक्सीलेंट, जैसे कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो काफ़ी एक्सीलेंसी है। और यहाँ की जो फ़ी है कहीं न कहीं देखा जाए और प्लेसमेंट है, तो फ़ी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये 15 से मतलब 15 से लेके अगर मेस वगैरह सारा जोड़ दो तो 40 तक में टोटल सारा खत्म हो जाता है। मतलब 15 से लेके 40 तक वीकेंड से 15 से लेके 40 तक तो जो 15 एकेडमिक फ़ी हो सकती है और बचे हुए जो 30-35 हज़ार हैं वो आपके मेस और हॉस्टल चार्ज हो सकते हैं सारे मिला के। तो फ़ी भी एक नॉमिनल फ़ी में आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एक अच्छा एक्सपोज़र और कहीं न कहीं ये जो आईआईटी है यहाँ एनुअल मतलब एनुअल फेस्ट और क्लब सोसाइटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। वहीं आरआई में आपको और स्टूडेंट यूनियन का भी बड़ा रोल रहता है आईआईटीज़ में। आरआई में आपको ऐसी सुविधाएँ कम मिलेंगी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में आपको ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। अब बात करते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की। यहाँ से बीए, बीएड की सेकेंडरी लेवल की 100 सीट है, सेकेंडरी लेवल की 100 सीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर और हाँ, यहाँ बिना संस्कृत के एडिशन के आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। एक मतलब आपको संस्कृत के स्टूडेंट के लिए सबसे मस्ट बन जाती है। जो बच्चे मतलब संस्कृत में इंटरेस्टेड है, उनके लिए तो ये समझो स्वर्ग। और यहाँ की जो फ़ी है, वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। जो फ़ी है और इसकी जो कहीं न कहीं बात की जाए यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए प्लेसमेंट भी बहुत कम है। एनुअल हॉस्टल फी यहाँ की 1500 है, रिफंडेबल कॉज़न मनी 2000 जमा होती है, मेस चार्ज है 1500 से 2000 पर मंथ। मेस चार्ज लगभग हर जगह सेम है, 1500 से 2500 में निपट जाते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे आईआईटी से ही, एनआईटी से ही या जो भी इंस्टीट्यूट से। तो हम कह सकते हैं बाकी यहाँ जिम और स्पोर्ट्स और जो बाकी फैसिलिटी है, वो एकदम टॉप लेवल की हैं। और यहाँ पे अलग यूजी कई यूजी कोर्सेज़ और सीयूईटी के भी अंडर आती है यूनिवर्सिटी। तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो यहाँ क्लब, स्टूडेंट यूनियन और एनुअल फेस्ट ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और अ, तो इन मुझे लगता है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो वीडियो देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और हमें आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है। शेयर भी करिए अपने साथियों के साथ ताकि वो भी इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में किस तरह की यहाँ सुविधाएँ हैं और क्या-क्या मतलब फ़ायदे हैं, कैसा एक्सपोज़र है, क्राउड कैसा है, लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है। और ये जो सारे कैंपसेज़ हैं ये ब काफ़ी बड़े-बड़े कैंपस हैं। चाहे संस्कृत यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कैंपस भी लगभग 300 से 400 एकड़ में। तो ये बड़े कैंपस हैं, काफ़ी पीसफुल कैंपस हैं, एक तरफ बने हुए हैं, अच्छी जगहों पर हैं सारे। जोधपुर एक मतलब कहीं न कहीं मेडिएवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी अहम रोल रहा है। उसके बाद चाहे तुम मतलब अजमेर की बात करो। और ये जो 2 इंस्टीट्यूट तो यहाँ अजमेर से ही हैं, उसके बाद एक ये जयपुर में कैंपस है। तो सारी सिटीज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है। और जो आपको सुविधाएँ मिलेंगी वो किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। बाकी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हमारे और जो इन्फॉर्मेशन है इन इंस्टीट्यूट से जुड़ी, काउंसलिंग कैसे होगी, बाकी एडमिशन प्रोसेस कैसे है, तो उनके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक आपको मिल जाएँगे। तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।